हेलो क्लास 10th, वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम्स की तैयारियां काफ़ी अच्छी चल रही हैं। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है, किसी चैप्टर में दिक्कत है, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपके जो डाउट हैं उनको क्लियर कर सकूँ। तो यहाँ पर देखो, इस वीडियो में हम देखेंगे जो चैप्टर नंबर 9 है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 मैं इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, जो पहला क्वेश्चन है इसको मैं पहले रीड कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको फिगर के साथ समझाऊंगा, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। तो इस पहले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस एंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। इफ द शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में देखो, दो शिप हैं और एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस के टॉप से इन दोनों शिप को देखा जाता है। दोनों के दोनों शिप जो है वो लाइट हाउस के सेम साइड पे हैं। तो जब टॉप से इनको देखा जाएगा तो एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री, दूसरे का बनता है 30 डिग्री, और ये दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस है 200 मीटर। हमें बताना है लाइट हाउस की हाइट कितनी है। ठीक, तो देखो इसकी फिगर हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर समझो ये लाइट हाउस है। ठीक, अब इस लाइट हाउस के सेम साइड पे दो शिप हैं। तो मान लेते हैं कि पहला शिप यहाँ पर है, दूसरा शिप यहाँ पर है। ठीक है, इस वाले शिप को नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। ठीक, तो मतलब ये वाटर लेवल होगा जहाँ पर शिप तैर रहे हैं। तो अब देखो, जो ये लाइट हाउस है इसके टॉप से इनको देखा जाता है, तो इसका टॉप है यहाँ पर। ठीक, तो मान लेते हैं इस शिप को यहाँ से देखा गया, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो कौन सा होगा। देखो यहाँ पर जो ये वाटर लेवल है इसके पैरेलल यहाँ से लाइन खींचोगे। ठीक है, तो यहाँ से इसके पैरेलल खींच दो, तो ये एंगल जो बना अपने पास, ठीक है, ये है 45 डिग्री। ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। ठीक, इसके बाद इसी टॉप से जो दूसरी वाली शिप है उसको देखा जाता है, यानी कि यहाँ से इसको देखा गया, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता होगा कि यहाँ से अगर देख रहे हैं तो एक ये हो गया और एक ये, इनके बीच के एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये हम कैसे बनाते हैं, इसके पैरेलल, जो ये बेस लाइन है इसके पैरेलल बनाते हैं। ठीक, इसके अलावा देखो, जो दोनों शिप हैं इनके बीच का डिस्टेंस हमें बताया है 200 मीटर। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 200 मीटर। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जो ये लाइट हाउस है इसकी हाइट कितनी है। तो इसकी हाइट को h मान लेते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया इसकी हाइट है h। ठीक, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं c, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं d। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले लेट द हाइट ऑफ लाइट हाउस, लेट द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज इक्वल टू h मीटर। ठीक है, मैंने हाइट कितनी मान ली, h मीटर मान ली। एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि भाई देखो, ये वाला जो एंगल होगा ये भी 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसको भी मैंने लिख दिया 45 डिग्री। क्यों हुआ ये 45 डिग्री, यहाँ पर देखो ये जो है इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो ये एंगल कितना है, देखो ये एंगल है 45 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो गया 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल होंगे। ठीक है, इसी तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो एंगल होगा ये 30 डिग्री होगा। क्यों होगा, फिर से ये इसके पैरेलल है, ये हो गई ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल अगर 30 है तो ये उसका ऑल्टरनेट इंटरनल एंगल होगा, 30 होगा। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आपको देखना है ट्रायंगल बी सी डी में। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, इस ट्रायंगल में किस चीज़ का यूज़ करूँगा, देखो यहाँ पर ये हाइट h तो मुझे पता लगानी है और डिवाइड बाई बी सी कर दूंगा। तो h बाई बी सी क्या हो जाएगा 1045। तो मैंने यहाँ लिखा h डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू 1045। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि हमें पता कैसे लगता है कि हम कौन कौन सी साइड यहाँ पे लें। तो इसका सिंपल सा आंसर है, जो आपको पता लगाना है, जैसे हाइट आपको पता लगानी है तो हाइट तो आएगा ही आएगा, चाहे आप ऊपर लिखो चाहे नीचे। ठीक है, मान लो अगर मैंने हाइट ऊपर लिख दिया तो मैं नीचे बी सी लिखूँ या फिर मैं ये लिखूँ। ठीक है, तो देखो यार, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता, इसके बारे में पूछा नहीं गया, प्लस ये वाली साइड दूसरे ट्रायंगल में आ नहीं रही है। लेकिन अगर मैं ये बी सी रखता हूँ नीचे तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जो अगर बी सी की वैल्यू पता लग जाएगी तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूँगा
तो इसमें भी देखो बी सी आ रहा है, ठीक है ना, तो बी सी वहाँ पर यूज हो जाएगा। तो एच बाई बी सी किया, तो इस एंगल के लिए एच क्या है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर काम कर रहा है और ये बेस का, तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, टेन थीटा। ठीक, तो यहाँ से टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, बराबर कितना है, एच बाई बी सी। अब बी सी इधर जाएगा, बी सी इंटू 1 बी सी हो जाएगा और इस तरफ बचेगा एच। ठीक है, ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन। ठीक, अब देखो, ठीक है, इस फिगर को थोड़ा नीचे कर लेते हैं क्योंकि अभी स्क्रीन नीचे जाने वाली है। ठीक है, तो इसको मैंने नीचे कर लिया। अब देखो, अब हम यहाँ पे लिखेंगे बड़े वाले ट्रायंगल में हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल का मतलब ए सी डी। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए सी डी में एच डिवाइड बाई ए सी इज इक्वल टू 1030। ठीक है, देखो बड़ा वाला ट्रायंगल में ये पूरा एच डिवाइड बाई ये पूरी साइड यानी ए सी। ठीक है, इसके लिए क्या बनेगा, 10 थीटा यानी 1030। तो यहाँ से 1030 की वैल्यू आप लोग जानते हैं 1/√3 होता है, इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई ए सी। अब जो ये ए सी है अपना, ये दो चीज़ों से मिलके बना है, ए बी प्लस में बी सी। ठीक है, तो ए सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए बी प्लस में बी सी। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो ए सी है वो ए बी और बी सी को जोड़ के आ सकता है। ठीक, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई ए बी की वैल्यू मुझे पता है। ठीक है, ए बी मतलब सिप के बीच का डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर। तो ए बी की जगह आ गया 200। ठीक है, इस ए बी की जगह 200 आ गया। साथ ही साथ जो बी सी है इसकी वैल्यू मुझे पता है, बी सी की वैल्यू कितनी है, एच है। ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इस बी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एच लिख सकता हूँ। इतना आपको क्लियर है। आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो यहाँ से ये जाएगा इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 200 प्लस एच इज इक्वल टू, नीचे वाली चीज़ इधर जाएगी, एच से मल्टीप्लाई होगी, h√3। तो यहाँ से आप क्या करो, h√3 अपनी जगह, इधर वाला h माइनस में आया, इधर बचा हुआ है 200। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप h कॉमन लोगे तो h कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा √3 माइनस में 1 बराबर में है 200। तो यहाँ से जो h है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। ठीक है, तो अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो h की वैल्यू कितनी आई है, इसको अलग कलर से करते हैं। h की वैल्यू जो है वो आई है 200 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। ठीक है, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में लिख दे, उससे कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखो h की वैल्यू ये थी, मैंने ये लिख दी। अब मुझे h ही पता लगाना था, लेकिन अब नीचे रूट में है तो इसको डिनोमिनेटर का इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, वो हम कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कर दोगे √3 प्लस 1 से, जो भी नीचे है बीच में अगर माइनस है तो ऊपर प्लस लगा के लिख दो। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 200 ब्रैकेट में कितना, √3 प्लस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे आप देखो तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √3 कितना होता है, 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 कितना आएगा, 2 आएगा। तो कहने का मतलब है सीधा सीधा मैं 2 लिख रहा हूँ। ठीक, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 200 बाई 2 यानी 100 हो गया। ठीक, इसको 2 से डिवाइड किया 100 और साथ में √3 प्लस 1, इतने मीटर होगी हाइट ऑफ टावर। ठीक है, हाइट ऑफ लाइट हाउस। ठीक, तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला गया है ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। तो कहने का मतलब ये है कि एक आदमी है जो शिप की डेक पे खड़ा है और ये 10 मीटर ऊपर है पानी के लेवल से। तो कहने का मतलब है, देखो ये मान लो वाटर का लेवल है। ठीक है, अब ये शिप की डेक जिसके 10 मीटर ऊपर है, यहाँ पर आदमी खड़ा है। ठीक है ना, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 10 मीटर, यानी कि वाटर लेवल से 10 मीटर ऊपर आदमी खड़ा है। इसके बाद बोला गया है ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल एज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल एज 30 डिग्री।
मतलब कि इस आदमी के सामने एक हिल है, मान लेते हैं ये इतनी ऊंची हिल है। अब ये आदमी यहाँ से हिल के टॉप को देखता है पहले, ठीक है, कुछ इस तरह से देखेगा। तो जब ये टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे निकलेगा, जो ये देख रहा है इसकी आंख की रोशनी मान लो इस सीध में गई, और जो ये बेस है इसके पैरेलल खींचोगे, यानी कि इसके बीच के एंगल को हम बोलेंगे यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि मुझे इस तरह से खींचना पड़ेगा। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। इसके अलावा जो ये हिल है ये इसके बेस को भी देखता है, हिल का बेस ये रहा, तो यहाँ से ये देखेगा तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये इसके बेस को देखता है तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, डिप्रेशन का मतलब ये हो गया नीचे देख रहा है, वो आता है 30 डिग्री। इसके बाद हमसे बोला गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। मतलब जो ये शिप है इसका कितना डिस्टेंस है इस हिल से, मतलब ये डिस्टेंस बताना है और हाइट बतानी है हिल की, ठीक है। तो देखो इस फिगर को थोड़ा इधर लेके आते हैं। अब देखो तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को नाम दूँ ए बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी, इस पॉइंट को ई, तो मुझे क्या बताना है, डिस्टेंस यानी कि ए डी बताना है, ठीक है, शिप और हिल का डिस्टेंस होगा, और हाइट ऑफ द हिल यानी कि ये बताना है, ठीक। तो हाइट ऑफ द हिल मान लेते हैं ये है एच, हाइट ऑफ द हिल कितनी है, हाइट ऑफ द हिल मैंने मान ली एच है, और इनके बीच का डिस्टेंस एक्स मान लिया, ठीक है। तो आप देखो ये 10 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा 10 मीटर आ गया। इतने को वाई मान लेते हैं, ठीक है, इतने को मैंने क्या मान लिया, वाई। यानी कि अगर मुझे ये हाइट निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, वाई निकालना है, वाई में 10 ऐड कर देना है, इतना ये वाई और इतना ये 10 दोनों जोड़ के हाइट आ जाएगी। और अगर शिप और हिल के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो मुझे ये एक्स निकाल लेना है बस। चलिए अब इसको करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेट द हाइट ऑफ द हिल इज इक्वल टू एच मीटर, ठीक है। इसके बाद लेट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द हिल इज एक्स मीटर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया कि डिस्टेंस जो है हिल और शिप के बीच का वो एक्स मीटर है, ठीक है। आप देखो इन दोनों में से क्या निकालना आसान है, पहले एक्स निकालना आसान है, क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल में देखो मुझे ये तो पता है 10 है, ठीक है, जैसे ये 10 पता है इसकी मदद से मैं एक्स निकाल लूंगा। तो पहले एक्स निकाल लेते हैं। मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, ए डी सी में, ठीक है, इस ट्रायंगल में मैं क्या बोलूंगा, मुझे डी सी पता है, तो डी सी डिवाइड बाई ए डी इज इक्वल टू कितना 10/30। तो यहाँ से 10/30 की वैल्यू आ गई 1/√3। डी सी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर है, ए डी को हमने एक्स मान लिया है, ठीक है ना, जो ए डी है इसको मैंने एक्स मान लिया है, ए डी के बीच के डिस्टेंस को। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10√3, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये पहला हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस तो निकल गया इनके बीच का, शिप और इसके बीच का 10√3 मीटर। तो चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द हिल इज इक्वल टू 10√3 मीटर। चलिए अब जैसे ही मुझे एक्स पता लगा मैं वाई निकाल सकता हूँ, कैसे, इस वाले ट्रायंगल को देखो, ठीक है, इसको मैं थोड़ा फिगर को नीचे कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए, क्योंकि स्क्रीन नीचे चली जाएगी थोड़ी देर बाद। आप देखो अब यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। अब यहाँ पे हम y निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा y, देखो y डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 1060। तो यहाँ पे हम लिख सकता हूँ 1060 इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ से 1060 होता है √3 इज इक्वल टू वाई मुझे नहीं पता, x मुझे पता है कितना है 10√3 है, ठीक है ना। कैसे पता है x, अभी निकाला था हमने। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 अपनी जगह, इंटू में आ जाएगा 10√3। तो यहाँ से √3 3 होता है, 3 इंटू 10 यानी 30। तो ये y की वैल्यू आ गई 30, ठीक है। तो y कितना आ गया, 30 मीटर आ जाएगा। तो मतलब अब मुझे निकालनी थी हाइट ऑफ द हिल, ठीक है, यानी कि h। हाइट ऑफ द हिल को मैंने क्या माना है, h माना है। देखो h किसके बराबर है, ये जो h है ये पूरा है, ठीक है। तो h बराबर होगा y में अगर मैं 10 जोड़ दूँ तो y प्लस 10, ये पूरी हाइट क्या आ जाएगी h। तो यानी कि h है मेरे पास y प्लस 10। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 30, प्लस में कितना है 10, 30 प्लस 10 यानी कि 40 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द हिल है 40 मीटर।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वर्टिकल टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब कि एक टावर है, मान लेते हैं ये अपना टावर हो गया। अब जो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे कोई पॉइंट लिया जाता है और इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो आता है ये आता है 60 डिग्री। इसके बाद बोला गया फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। मतलब कि जो पहला वाला पॉइंट है इसके 10 मीटर ऊपर एक दूसरा पॉइंट लेना है हमें। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है ये इसके 10 मीटर ऊपर है। कितना ऊपर है? 10 मीटर। अब इस पॉइंट से जब इस टावर के टॉप को देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आता है वो आता है 30 डिग्री। हमें बताना है टावर की हाइट कितनी है, मतलब इस हाइट को हमें बताना है। तो पहले मैं पॉइंट्स के नाम लिख लेता हूँ, ये ए बी सी डी ई। ठीक है, तो अब देखो ये अगर 10 है तो इतना भी 10 हो जाएगा, तो यानी कि ये भी सीधा सीधा आ गया 10 मीटर। ठीक है, इस हाइट को मान लेते हैं कि ये वाई है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट वाई है। ठीक, इसको मान लेते हैं एक्स है। तो अगर ए बी एक्स है तो ई सी भी कितना हो जाएगा? ये भी एक्स मीटर हो जाएगा। भाई जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा। ठीक है, अब देखो, अब मुझे ये पूरी हाइट निकालनी है। अगर मैं वाई निकाल लूँ यानी कि इतना, तो इस वाई में 10 ऐड कर दूंगा, पूरी हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब मेरा मकसद है वाई निकालना। वाई कैसे निकलेगा? देखो, पहले आपको देखना है इस छोटे वाले ट्रायंगल में। ठीक है, यानी कि इन ट्रायंगल ई सी डी। ठीक है ना, ई सी डी इस ट्रायंगल में, यहाँ पे tan 30 जो होगा वो y बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, y और x में यहाँ से हमें रिलेशन मिल जाएगा। अगर मैं ऊपर y रखूँगा नीचे x लिखूँगा तो इसके लिए देखो ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये है बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 10, तो tan 30 हो गया। tan 30 कितना? 1/√3 इज इक्वल टू कितना? y बाई एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x इक्वल टू y√3। तो यहाँ से x और y में एक रिलेशन मिल जाएगा जो मैं आगे यूज़ कर सकता हूँ। अब देखो, अब इस ट्रायंगल में देखना है आपको ए बी डी में, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी में देखो ये एंगल हमें पता है, तो इसके सामने वाली साइड इसके बगल वाली साइड tan थीटा बनाएंगी। तो यानी कि tan 60, थीटा कितना है इस बार? 60 इज इक्वल टू ये सामने वाली साइड, ठीक है, यानी कि बी डी डिवाइड बाई ये वाली साइड कितनी है? तो हमें पता है x है। तो tan 60 यानी √3 बराबर बी डी की वैल्यू देखो, जो बी डी है इसकी वैल्यू क्या है? y प्लस में 10, तो ये हो जाएगा y प्लस 10 डिवाइड बाई, अब हमें क्या पता है? डिवाइड बाई x है, लेकिन x की वैल्यू अपने को पता है y √3 है। ठीक है ना, इस x की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं y√3, तो इस x की जगह मैंने लिख दिया y√3। अब ये वाली चीज़ इधर ले आओ मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा √3 अपनी जगह, मल्टीप्लाई में कौन आया? y√3 बराबर क्या है? y प्लस 10। तो ये कितना हो जाएगा? √3 यानी 3 हो गया, तो 3y। ठीक है, और ये जो y इधर माइनस में ले आओ, 3y माइनस y बराबर 10, तो 2y बराबर 10 यानी y बराबर 5। ठीक है, अब हमें क्या बताना थी? हाइट ऑफ टावर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट ऑफ टावर। ठीक है, हाइट ऑफ टावर किसके बराबर है? ये पूरे के, यानी कि y प्लस 10 के बराबर है। तो हाइट ऑफ टावर हो गया y प्लस 10, y की वैल्यू आई 5। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 प्लस 10 यानी 15 मीटर। ये हो गया हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो उम्मीद आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।